नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ज्येष्ठ मास का नाम जेठ मास कैसे पड़ा और साथ ही जेठ मास का क्या महत्व होता है। पहले हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह नाम कैसे पड़ा। ज्येष्ठ या जेठ के महीने में गर्मी अपने चरम पर रहती है। इन दिनों सर्वाधिक बड़े दिन होते हैं। इस कारण सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। जेठ के महीने में धर्म का संबंध पानी से जोड़ा गया है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। जेठ के महीने में पानी से जुड़े व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला एकादशी प्रमुख है। ज्येष्ठ माह का धार्मिक महत्व। ज्येष्ठ माह का महत्व इसी मास में गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस कारण इस मास में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इसी महीने में भगवान राम अपने परम भक्त हनुमान जी से मिले थे। इसके साथ ही ज्येष्ठ महीने में ही भगवान शनिदेव का जन्म भी हुआ था। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली माँ गंगा और पवन पुत्र हनुमान की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन के कारक चंद्रमा को एक जल तत्व ग्रह के रूप में जाना जाता है। हमारे शरीर में मौजूद रक्त का 72% हिस्सा पानी ही है, जिस पर चंद्रमा का ही अधिकार है। इसलिए चंद्र को मजबूत करने के लिए जल का संरक्षण करें। जल का दुरुपयोग चंद्रमा को दूषित करेगा। मन में कुंठाएं चिंताएं व्याप्त होंगी। आर्थिक पक्ष डांवाडोल रहेगा। अपने चंद्र को मजबूत करे। जल का दुरुपयोग रोके। पक्षियों व प्राणियों के लिए पीने हेतु जल का दान करें। अब बात करते आखिर जेठ मास में हमें क्या क्या काम करने चाहिए। ज्येष्ठ माह में क्या करें। इस महीने बाल गोपाल का अभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं और भगवान को चंदन का लेप लगाएं। पशु पक्षियों जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करें। इसके अलावा आप राहगीरों के लिए भी पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इस महीने में ज़रूरतमंद लोगों को छाते अन्न पेय वस्तुओं आदि का दान भी किया जा सकता है, जिसे बेहद ही शुभ माना गया है। किसी गौशाला में हरी घास का दान करें और गायों का ध्यान रखें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इस महीने भगवान हनुमान की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि कहते हैं कि ज्येष्ठ के महीने में ही हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। अगर आप अपने परिवार में खुशियाँ चाहते हैं तो जेठ माह के पहले दिन स्नान आदि के बाद एक लोटे में जल लेकर उसमें लाल कनेर का फूल डालकर सूर्य देव को चढ़ाएं और उन्हें प्रणाम करें। अगर कनेर का लाल फूल न हो तो कुछ दाने चावल के भी डालकर सूर्य देव को चढ़ा सकते हैं। अगर आप व्यापार में लाभ या तरक्की चाहते हैं तो आज के दिन किसी भी भगवान को मीठी रोटी या पूरी का भोग लगाएं। फिर कुछ समय बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। शारीरिक तौर पर फिट रहने और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए ज्येष्ठ माह के पहले दिन सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। फिर घर के मंदिर में भगवान को गुड़ का भोग लगाएं। हिंदू धर्म में इस जेठ माह को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। बता दें कि ज्येष्ठ महीने में हनुमान जी और सूर्य देव की पूजा की जाती है। जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ये मास बहुत खास है। ज्येष्ठ मास में करने वाले कुछ ऐसे अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको करने से आपको जीवन में तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए देर न करते हुए जानते हैं उन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में तिल का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस महीने में तिल का दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, तिल के दान से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को कई हजार यज्ञों के बराबर आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। दूसरे उपाय के तौर पर आपको बता दें कि यदि आप मंगल दोष से पीड़ित हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ज्येष्ठ महीने में हर मंगलवार को सूर्योदय से पहले स्नान कर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें तुलसी के पत्तों की माला पहनाएं। फिर हलवा पूरी मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद बजरंग बली के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होंगे और मंगल दोष का प्रभाव कम होगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के स्वामी मंगल ग्रह हैं। ऐसे में इस महीने में मंगल के शुभ फल पाने के लिए मंगल से संबंधित चीज़ें यानी कि तांबा और गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है।
इससे विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। ज्येष्ठ महीने में सूर्य का प्रकाश तीव्र रहता है। ऐसे में इस पूरे महीने में सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। इस उपाय को करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है और नौकरी में आए दिन आपको उपलब्धियां हासिल होती हैं। इसके अलावा आप सभी ये तो जानते ही हैं कि इस माह में भीषण गर्मी होती है, इसीलिए इस महीने घर में किसी खुली जगह या छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें। मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह दोष दूर होते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों का अंत होता है। आप भी ज्येष्ठ के महीने में इन सभी अचूक उपायों को ज़रूर करें और जीवन के कष्टों से मुक्ति पाएं। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका सूर्य भी शांत हो जाता है, क्योंकि जिसका सूर्य शांत होता है उसके घर परिवार में बरकत हमेशा भारी रहती है और उसका घर भी एक से चलता है। और अब बात करते हैं, आखिर अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका चंद्रमा भी शांत हो जाएगा और आपके कोई भी बीमारी कभी छू नहीं पाएगी और साथ ही आपके जितने भी दोष होते हैं सभी खत्म हो जाएंगे। आपका जीवन शांतिमय बीतने का जाएगा। जेठ का महीना गर्मी के हिसाब से सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। इस महीने में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत रहती है। सूर्य के रौद्र रूप से धरती में मौजूद पानी का वाष्पीकरण सबसे तेज हो जाता है, जिसके कारण से नदियां और तालाब सूख जाते हैं। हिंदू सभ्यता में इस महीने जल के संरक्षण का विशेष जोर दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस महीने में सूर्य देव, वरुण देव और हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। ज्येष्ठ माह तप व्रत और साधना का प्रतीक है। जिस तरह सोना भट्टी में पककर और निखरता है, उसी तरह इस मास में सूर्य की तपती हुई गर्मी में साधक लोग कठोर साधना करके अपने तप को और अधिक निखारते हैं और साधना के श्रेष्ठ और उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। मान्यता के अनुसार जितना अधिक ज्येष्ठ मास सूर्य के तप से तपेगा, उतना ही यह विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे आम, लीची, जामुन और कटहल जैसे फलों और सब्जियों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। इस महीने में जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी उतनी ही वह मानसून के लिए लाभकारी होगी और मानसून का चक्र नियमित होगा। ज्येष्ठ महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे व्रत रखे जाते हैं। ये व्रत प्रकृति में जल को बचाने का संदेश देते हैं। गंगा दशहरा में नदियों की पूजा और निर्जला एकादशी में बिना जल का व्रत रखा जाता है। जल ही जीवन है। ज्येष्ठ मास में जल दान उपयुक्त माना गया है। पक्षियों के लिए घर की छत या बगीचे में जल का पात्र भरकर रखे पशु पक्षी भी प्रकृति की अनमोल देन है और साथ साथ ये ज्योतिष की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा है। आपने देखा होगा कि हर देवी देवता का कोई ना कोई वाहन होता है जो पशु या पक्षी है। मान्यताओं अनुसार इन वाहनों की पूजा करने से संबंधित देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही ज्योतिष के अंतर्गत भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौरमंडल के हर ग्रह का संबंध किसी न किसी पक्षी या पशु से होता है। अगर ग्रह को शांत या प्रसन्न करना है, संबंधित पक्षियों या पशुओं की सेवा करनी चाहिए। ज्येष्ठ माह को आम बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है। इसमें भारत के उत्तरी भाग में भीषण गर्मी पड़ती है। शास्त्रों में ज्येष्ठ के महीने का खास धार्मिक महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास में जल का दान। ज्येष्ठ महीने में सूर्य अपने रौद्र रूप में होता है, जिसके चलते गर्मी बढ़ जाती है, साथ ही बढ़ जाता है।